गुड मॉर्निंग सर। आई होप सब कुछ कंट्रोल में है रॉय। सर हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं। देख रहा है विनोद कैसे सीक्वल के नाम पे हमें बवासीर बेचा जा रहा है। ये कहाँ बवासीर बना दिए? हंगामा, गोलमाल, धमाल, वेलकम, गए भाई सब खत्म, सब बर्बाद। कैसे बनी चाय पियोगे भैया? को पैसा बर्बाद। इन सब मूवी को देख के लग रहा है कि हेरा फेरी मत ही बनाओ भाई तीसरा पार्ट इसका। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं बॉलीवुड के मेकर्स के पास एक डेंजरस सुपर पावर है। एक अच्छी फिल्म को इतना निचोड़ देते हैं कि आखिर में उसका नाम ही खराब हो जाता है। वेलकम टू द जंगल ही देख लो भाई यार, क्या कल्ट मूवी थी वेलकम, और उसे क्या बना दिया है अभी। मेंढक मत बोलना। तू बस कर। हाँ तो तू रिक्शा कर जा। और इस प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए आ रही है धमाल 4। – 2007 में आई धमाल कॉमेडी नहीं, हैप्पीनेस की मेडिसिन थी। शिव वेंकट राजशेखर श्रीनिवासन त्रिचिपल्ली थिएटर से लोग पेट पकड़कर बाहर आते थे और अभी तक वो मूवी देखने से हंसी आती है भाई। लेकिन फिर मेकर्स को लगा पब्लिक को हंसी आ रही है, चलो फ्रेंचाइजी बना देते हैं इसे, और वहीं से शुरू होता है धमाल का डाउनफॉल। तो भाई लोग आज हम लोग बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे एंटरटेनिंग कॉमेडी फ्रेंचाइजी खुद को कॉमेडी कैसे बना चुकी है। ओरिजिनल धमाल का बजट छोटा था लेकिन उसकी कॉमेडी बहुत बड़ी थी। 4 बेरोजगार दोस्त, एक हिडन ट्रेजर और उस ट्रेजर के पीछे पागलपन। ना मल्टीवर्स, ना इमोशनल लेक्चर और ना फोर्स रोमांस और ना ही कोई आइटम सॉन्ग। ऑडियंस को पता था कि टिकट हंसी के लिए खरीदी जा रही है, फिलोसॉफी सुनने के लिए नहीं। उसके लिए संदीप महेश्वरी यूट्यूब में है। अरे राजत, इस चोत को निकालो यहाँ से। कुछ बोल रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, सारा फ्लो तोड़ देता। उस मूवी से हर कैरेक्टर याद रह गया है। रॉय, आदि, मानव, वुमन और इंस्पेक्टर कबीर नायक। हर सीन नेचुरली फनी लगता था। कॉमेडी डायलॉग से नहीं, सिचुएशन निकलती थी। प्लेन सीक्वेंस, लॉयन सीन, मंकी चेज, बस सीन आज भी टीवी पर आ जाए तो रिमोट ऑटोमेटिकली साइड में रख देते हो तुम। ये होती है कल्ट कॉमेडी। फिर आई डबल धमाल और मेकर्स ने सोचा पहली फिल्म हिट थी तो बस सब कुछ डबल कर दो। डबल ग्लैमर, डबल ओवर एक्टिंग, डबल वॉल्यूम और डबल बकवास। अपनी इज्जत बचा के भाग गई, अपनी इज्जत का क्या होगा? ट्रेजर हंट गायब हो गया, एडवेंचर गायब हो गया, फ्रेशनेस भी गायब हो गई। बस एक रिच आदमी को लूटने की स्टोरी। मूवी देख के लगता है कि राइटर्स ने स्क्रिप्ट नहीं लिखी, बस चैट जीपीटी का यूज किया है इसमें। हर एक्टर इतना चिल्लाता है जैसे कॉमेडी नहीं मोहल्ले का झगड़ा चल रहा हो। ओरिजिनल वाले लवेबल इडियट्स जो थे वो अब इरिटेटिंग इडियट्स बन चुके थे और ऑडियंस ने समझ लिया ये वो धमाल नहीं है। और फिर एंट्री होती है टोटल धमाल की और यहाँ मेकर्स ने सोचा कॉमेडी कम पड़ रही है, चलो एनिमल डाल देते हैं। शेर, बंदर, हाथी, हेलीकॉप्टर, ब्रिज, एक्सप्लोजन और सीजीआई इतना था कि असली एक्टर कौन है और कंप्यूटर कौन है समझना मुश्किल हो चुका था। लग रहा था कि मूवी नहीं ग्रीन स्क्रीन का एनुअल फंक्शन चल रहा हो। अजय देवगन को भी लगा होगा मैंने तो धमाल साइन की थी ना, तो ये नेशनल जियोग्राफी कहाँ से खुल रही है इसमें। कॉमेडी का रूल सिंपल है, जितना ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़े उतना ही कम हंसी आती है और टोटल धमाल इसी रूल के अपोजिट थी। ओरिजिनल धमाल में विलन जो है संजय दत्त नहीं था, ना कोई गैंगस्टर था। असली विलन था ग्रीड, लालच। पहली मूवी हिट हुई और मेकर्स को लगा अब हर कुछ साल बाद धमाल का नाम चिपका दो। स्टोरी हो या ना हो, कॉमेडी हो या ना हो, ऑडियंस आ ही जाएगी। लेकिन ऑडियंस बेवकूफ नहीं होती भाई, एक बार नॉस्टैल्जिया बिकता है, बार बार नहीं। ओरिजिनल धमाल की जान थी सिंपल राइटिंग और सिचुएशनल कॉमेडी, कैरेक्टर केमिस्ट्री। लेकिन सीक्वल्स को लगा बड़ा बजट ही बड़ा एंटरटेनमेंट होता है और वही सबसे बड़ी गलती थी। अब आ रही है धमाल 4 और ऑनेस्टली एक्साइटमेंट से ज़्यादा टेंशन है क्योंकि पिछली 2 फिल्म्स ने हमें जो ट्रॉमा दिया है उसको भुला पाना अभी तक मुमकिन नहीं रहा। ऑडियंस का ट्रस्ट ऑलरेडी टूट चुका है। अगर फिर से सीजीआई, जानवर, फोर्स, एक्शन और लाउड कॉमेडी मिली तो रिजल्ट पहले से लिखा हुआ है। लेकिन अगर मेकर्स ओरिजिनल धमाल के रूट्स पर वापस गए, सिंपल ट्रेजर हंट, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर केमिस्ट्री, फ्रेश कॉमेडी और जेन्युइनली फनी स्क्रिप्ट, ये नहीं कि फरहाद सामजी की तरह कुछ भी अनडिसेंट लिख दिया। ऑडियंस को वीएफएक्स नहीं चाहिए तुमसे, ऑडियंस को वही फीलिंग्स चाहिए जो 2007 की धमाल में थी। धमाल फ्रेंचाइजी हमें एक लेसन देती है, कॉमेडी वीएफएक्स से नहीं होती,
कॉमेडी बड़े बजट से नहीं होती, कॉमेडी सिर्फ अच्छी राइटिंग से होती है। और जब राइटिंग चली जाती है